इस प्रकार से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये ऐसा रिसीवर बन जाता है, लेकिन ऐसा कनेक्शन परफेक्ट नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एम्पलीफायर में दो वायरलेस माइक का कनेक्शन कैसे कर सकते हो। इससे पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो आया हुआ था जिसमें मैंने सिंगल वायरलेस माइक का कनेक्शन करना बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डुअल वायरलेस माइक का कनेक्शन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आप दो वायरलेस माइक देख सकते हो और इसका ये दोनों रिसीवर है, और जो इसमें कनेक्शन के टाइम में जो कंपोनेंट लगेंगे सो यहाँ पे है। ये हमारा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और डायोड है। सो ये कहाँ पे यूज होगा वो आगे मैं आपको कनेक्शन के थ्रू बताऊंगा। और यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए फीमेल सॉकेट है। तो आपको इतना चीज़ लेना है। और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे दो माइक है और दो रिसीवर है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रिसीवर हो और दो माइक एक ही से कंट्रोल हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक माइक के लिए एक ही रिसीवर बनाया गया है। एक रिसीवर से आप दो माइक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक रिसीवर से आप दो वायरलेस माइक क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक रिसीवर देख सकते हो, ये वायरलेस माइक का ही रिसीवर है जो कि डुअल माइक का है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो राइट साइड में सर्किट आप देखेंगे, यहाँ पे एक मेन आईसी है, यहाँ पे भी आईसी है, यहाँ पे क्रिस्टल है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आईसी है और यहाँ पे भी आईसी है, यहाँ पे भी क्रिस्टल है। और दोनों के लिए एंटीना अलग अलग दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंटीना है, जैसे वायरलेस माइक में भी एंटीना होता है, ठीक उसी प्रकार से एक इसमें है और एक इसमें है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये दो रिसीवर है, इसको अगर ऐसे इसको इस प्रकार से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये ऐसा रिसीवर बन जाता है। बस इसको एक ही पीसीबी पे दो सर्किट माउंट कर दिया गया है, इसीलिए इसमें एक जगह पावर सप्लाई दे दिया जाता है तो दोनों में पावर सप्लाई चला जाता है। और यहाँ से जो है आउट 1 है और आउट 2 यहाँ पे देख सकते हैं, एक नीचे है आउट 1 और आउट 2। क्योंकि यहाँ पे दो रिसीवर है इसीलिए ये सिंगल है, लेकिन दो रिसीवर इनबिल्ड है। तो हमें दो रिसीवर इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि दो माइक है, एक रिसीवर से दो माइक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि एक रिसीवर से दो वायरलेस माइक कैसे चलाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो आइए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसीवर के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दोनों रिसीवर में आपको सेम ऑप्शन मिल जाएंगे। बैक साइड में अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर में आपको आउटपुट मिल जाता है, यहाँ पे भी आउटपुट मिल जाता है, केसी का ऑप्शन है, यहाँ पे भी केसी है, वीसीसी, जीएनडी, वीसीसी और जीएनडी और आउटपुट। तो दोनों रिसीवर का सेम फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसका पावर सप्लाई और इसका पावर सप्लाई दोनों का जो कनेक्शन है एक साथ पैरेलल में कर देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे तो इसमें मिल जाएगा और यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे तो इसमें मिल जाएगा। क्योंकि पावर तो दोनों को चाहिए और दोनों को सेम पावर चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे एक पैरेलल में वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और ये बोर्ड को आप 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट डीसी से चला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर होता है, लेकिन आप इसमें 12 वोल्ट देते हो तो ये जो रेगुलेटर है काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो ये जल्दी ख़राब होने का चांस होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेगुलेटर 7805 मैंने यूज करा है, जो कि 12 वोल्ट इनपुट होगा और 5 वोल्ट ही इसको देगा। तो ये बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो मैं यहाँ पे वायर के थ्रू दोनों का सप्लाई का पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। उससे पहले इस दोनों रिसीवर को एक साथ मैं बांध लेता हूँ टाई से, ताकि ये अलग अलग इधर उधर ना रहे, एक साथ ये ऐड रहे। यहाँ पर मैंने टाई से बांध लिया है और मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर ले लूँगा और सप्लाई का दोनों जो पॉइंट है दोनों को आपस में पैरेलल से कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का जो सप्लाई का वायर है, इसका वीसीसी और इसका वीसीसी एक साथ है, और जीएनडी और यहाँ पे जीएनडी दोनों साथ में है। तो यहाँ पे ये सप्लाई का हो जाता है। उसके बाद यहाँ से दो वायर और निकलेगा जो कि 5 वोल्ट के लिए रेगुलेटर पर चला जाएगा। इस प्रकार से वायर का कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद ये जो दोनों
पावर सप्लाई का वायर है, ये चला जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर में। ये हमारा 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है। ये हमारा इनपुट का है जिसमें हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे, यहाँ पे ग्राउंड देंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट होगा। तो ये जो हमारा वायर है सप्लाई का, 3 नंबर पिन में इसका प्लस वाला पॉइंट लगा देंगे और ग्राउंड वाला वायर ग्राउंड में लगा देंगे जो सेंटर वाला है। अगर इस प्रकार से लगा देते हैं तो जैसे हम इसमें पावर सप्लाई देंगे, यहाँ पे पावर सप्लाई इसको मिल जाएगा रेगुलेट होके। इस रेगुलेटर में पावर सप्लाई देने के लिए मैं एक फीमेल जैक का यूज करूँगा। यहाँ पे आप एक डायोड देख सकते हैं, ये 5399 एक डायोड है जो कि मैं वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट वाले पॉइंट पे यूज करूँगा, क्योंकि जब भी हम इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो वो हाई एम्पियर का ही होगा। मान के चलिए अगर 5 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर होगा तो हाई एम्पियर ही है, लेकिन इसको ज़्यादा एम्पियर चाहिए नहीं। तो यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ। हालांकि ये ज़्यादा एम्पियर भी ये हैंडल कर लेगा, लेकिन होगा क्या कि ज़्यादा एम्पियर अगर आप इसमें देते हो तो ये ज़्यादा हीटिंग का इशू इसमें आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 5399 मैंने लगा दिया है, जो कि बहुत ही कम एम्पियर इसको जाएगा, 3 एम्पियर के आसपास में। ये डायोड मैंने इनपुट वाले पॉइंट पे लगा दिया है और ये वाला जो रेड है इस डीसी कनेक्टर का यहाँ पे चला जाएगा और ये जो ग्राउंड है ये रेगुलेटर के सेंटर वाले पिन में चला जाएगा। यहाँ पे इसका कनेक्शन हो चुका है पावर सप्लाई का। इसके बाद मैं ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन करने वाला हूँ। ऑडियो आउटपुट का कनेक्शन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट का जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, एक आउटपुट यहाँ पे है, दूसरा आउटपुट यहाँ पे है। तो यहाँ से 2 आउटपुट होगा और जो हमारा एम्पलीफायर का इनपुट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक वायर है 100 वाट का, इसमें आपको इनपुट का यहाँ पे पॉइंट है, बीच में ग्राउंड है, लेफ्ट राइट यहाँ पे इस प्रकार से ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ताकि इसी से कनेक्शन मैं एम्पलीफायर के साथ कर सकूं। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन कैसे करना है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 1K का है, तो ये रेजिस्टेंस को इस रिसीवर के आउटपुट वाले पॉइंट पे लगा देंगे। दोनों रिसीवर के आउटपुट वाले पे लगा देना है 1K का रेजिस्टेंस और इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से कनेक्शन करने से ये होगा कि जैसे दोनों रिसीवर से जो ऑडियो आउटपुट होगा, यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस से मिलते हुए यहाँ पे ये मोनो हो जाएगा और एम्पलीफायर में चला जाएगा। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे तो 2 माइक है और 2 रिसीवर है और 2 आउटपुट है, तो हम ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट है, 2 चैनल है, तो एक रिसीवर से राइट में दे देंगे और एक रिसीवर से लेफ्ट में दे देंगे। ऐसा भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कनेक्शन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं होगा, जैसे आप मान लीजिए कि आपने 2 रिसीवर लगाया और डायरेक्ट आपने लेफ्ट राइट में कनेक्शन किया, लेकिन आपने सिर्फ एक ही माइक को यूज किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका 2 स्पीकर है लेकिन आप एक माइक यूज कर रहे हो, तो उससे ये होगा कि सिर्फ एक ही स्पीकर में आवाज आएगा, क्योंकि एक रिसीवर से एक चैनल में दिया गया है, दूसरे रिसीवर में दूसरे चैनल में दिया गया है, और दोनों चैनल में एक साथ लेना है तो एक आदमी 2 माइक लेकर अपने मुंह के पास में गाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर मोनो रहेगा तो ऐसा होगा, दोनों में से कोई एक माइक यूज करते हो तो दोनों स्पीकर से साउंड आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ एक ही स्पीकर से आवाज आएगा, तो ऐसा कनेक्शन परफेक्ट नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 2 रिसीवर इनबिल्ड है इस मॉड्यूल पे, तो इसका आउटपुट आप यहाँ पे देखेंगे तो आउट 1 और आउट 2 दोनों को एक साथ जंपर के थ्रू एक साथ जोड़ दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आउट 1 और आउट 2 दोनों को मोनो कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि आउट 1 भी और आउट 2 तो डायरेक्ट लेफ्ट राइट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। माइक ज़्यादातर मोनो ही यूज होता है और स्टूडियो होता है, लेकिन उसके लिए माइक अलग आता है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग है, इसीलिए दोनों को मोनो करना पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये आपको कर लेना है
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे लेफ्ट राइट चैनल जो है कोई सा भी एम्पलीफायर में हो, 2 चैनल होता है, तो आपको यहाँ भी जो है लेफ्ट और राइट को जंपर के थ्रू शॉर्ट करके मोनो कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक जंपर के थ्रू इसको मोनो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मोनो कर दिया है, लेफ्ट राइट को एक साथ कनेक्ट करके ये मोनो हो गया है और यहाँ पे ये ग्राउंड हो चुका है। सो यहाँ पे मैं 2 वायर लूँगा, एक तो वायर यहाँ से आएगा जो कि मेन ऑडियो होगा और एक वायर ग्राउंड से ले लेंगे। यहाँ पर मैंने वायर का कनेक्शन करा है जो कि एक ग्राउंड से जा रहा है और एक आउटपुट से जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने दोनों चैनल को मोनो करा था, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ से आउटपुट जो हो रहा है ये चला जाएगा यहाँ पे, जहाँ पर मैंने दोनों चैनल को शॉर्ट करके मोनो करा था। तो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड में चला जाएगा और जो मोनो है वो लेफ्ट राइट जहाँ पर मैंने शॉर्ट करा था उस पे चला जाएगा। तो इसका कनेक्शन इसी प्रकार से होगा और इसमें मैं एक एम्पलीफायर लगा लूँगा जो कि लेफ्ट राइट से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे रहा एम्पलीफायर, जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरे पास कनेक्टेड है, ये एम्पलीफायर में इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट राइट है। तो यहाँ पे मैंने मोनो कर दिया है, तो यहाँ से एक ही सिग्नल जो है दोनों चैनल पे चला जाएगा। इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑडियो इनपुट दे दिया है और इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये चला जाता है मेरे एम्पलीफायर के पास, जो कि यहाँ पे मोनो सिग्नल इनपुट हो रहा है। तो ये एम्पलीफायर से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें पावर सप्लाई देंगे जो कि 12 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर मैंने लगा रखा है। तो इस पर आप 24 वोल्ट तक भी देते हैं तो भी ये चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से सिग्नल एम्पलीफाई कर रहा है। और यहाँ पर मैं माइक को चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले एक माइक को यूज करूँगा। हेलो चेक, हेलो। बहुत ही नीट एंड क्लीन इसका वॉइस है, नॉइस वगैरह नहीं आ रहा है। हेलो 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 चेक, हेलो। यहाँ पे बहुत अच्छा से ये काम कर रहा है। हेलो चेक। अब मैं ये वाला माइक यूज कर रहा हूँ। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे दोनों माइक काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। इन फ्यूचर मैं ऐसा सर्किट इसके साथ लगाऊंगा जिसमें आप इक्को को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो वो भी वीडियो कुछ दिन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मैंने यूज करा है वो विदाउट इक्को है, लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है कि ऐसा वीडियो आए कि वायरलेस माइक आप इक्को के साथ भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।